हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको टीएटी, सीटीएटी, महाटेट और टेट के वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सीएटी का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीटीपी का, तो सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे दोस्तों उसको हमने आपको दिए हैं। कभी आपने वो नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको ज़रूर देख ले ताकि आपको आसानी हो जाए पेपर के अंदर। क्योंकि हमने जितने भी टॉपिक हम करा रहे हैं दोस्तों, वहाँ से कोई ना कोई आपको उस टॉपिक से या आज का जो हमारा जो टॉपिक है इससे भी दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो कभी आप वो वीडियो देख लेते हैं तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले अल्बर्ट बंडूरा का अधिगम सिद्धांत, जो कि उनके जो सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी उसके ताल्लुक से आज का वीडियो है दोस्तों। आज हम ये टॉपिक समझने वाले हैं क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा हो गया, ले वाइगुस्की हो गए, जीन प्याजे हो गए और पॉलो हो गए दोस्तों। तो इनसे जितने भी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इनके ताल्लुक से कोई ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर बनता है सीएटी के पेपर के अंदर, सीटीपी में। तो आप एक एक मनोवैज्ञानिक के बारे में समझना, उनके सिद्धांत को समझना, उनकी थेरीज को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का जो अधिगम का सिद्धांत है इसके बारे में समझने वाले, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था दोस्तों वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। जैसा कि अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी बच्चा हो या दोस्तों बच्चा हो या कोई जवान हो, बूढ़ा हो, वो समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है। इसी को उन्होंने ऑब्जर्वेशन करते हुए उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको कहा जाता है दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसे ऐसा भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों हम थोड़ा देखते हैं इसके ताल्लुक से। और इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जा दूसरे जैसा कि इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है और समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहारों को नकारा जाता है। जैसा कि इनका जो सिद्धांत था दोस्तों इसके मुताबिक क्या, जैसा कि समाज के अंदर जो मान्य व्यवहार है उसको अपनाया जाता है और जो अमान्य व्यवहार है उसको नकारा जाता है। इस सिद्धांत में जैसा कि दोस्तों इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों सोशल लर्निंग जो थ्योरी है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो उसका हम थोड़ा जान लेते हैं कि उनको कौन कौन से नाम से और जाना जाता है। यह है दोस्तों जैसा कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, आकलनात्मक अधिगम सिद्धांत, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। कि जैसा कि ऑब्जर्वेशन करके आकलन करके सीखना, उससे जैसा कि आकलनात्मक जैसे कि ऑब्जर्वेशन करके भी सीखना, समाज के अंदर क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना। एक ऐसा होता है कि कभी हम बस का या किसी एक शहर से दूसरे, अपने गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, या गांव में रहने वाला जब शहर में जाता है तो वहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन करके बहुत सी चीज़ें सीखता है। कि जैसा कि भाई वहाँ के मकानात कैसे हैं, वहाँ के घरों का डिज़ाइन वगैरह देखता है, वहाँ की सड़कें देखता है, वहाँ पे फिर किस तरह की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मार्केट किस तरह चल रहा है, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। फिर इंसान वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है ऑब्जर्वेशन करके समाज से। इसी तरह दोस्तों आकलन करके, अनुकरण करके, जैसे कि नकल करके बहुत से चीज़ें सीखता है इंसान। नकल करके भी बच्चा भी सीखता है, बहुत से इंसान भी नकल करके बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। कि कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसी तरह हमने करना। जैसा कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से नौजवान तबका ऐसा भी है जो कि फिल्म स्टार की नकल करता है या फिर किसी को नकल करना, जिससे नकल करके हम जो चीज़ें सीखते हैं उसको अनुकरण करना कहते हैं। इसी तरह दोस्तों मॉडलिंग, जैसा कि मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि जैसा किसी की कोई समझो महापुरुष है या कोई फिल्म स्टार है या कोई ऐसी कोई शख्सियत है जो बहुत प्रचलित है, जिसको हम बहुत मानते हैं और उसको जब फॉलो करते हैं तो उसको करते हैं मॉडलिंग कहते हैं। जैसा कि उसके तरीके सीखना उसको भी मॉडलिंग कहा जाता है। इसी की तरह दोस्तों हम थोड़ा देखेंगे नीचे, और जैसा इसी सिद्धांत के बारे में अल्बर्ट बांडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया। इनमें उन्होंने जैसा कि अल्बर्ट बांडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया, इनमें उन्होंने बच्चे को 3 फिल्में दिखाई। जैसा कि अल्बर्ट बांडूरा ने क्या एक बेबी डॉल पर एक प्रयोग किया था, तो वो प्रयोग बड़ा चर्चित है। जिन्होंने ऑब्जर्वेशन के दौरान इन्होंने, जैसा कि समाज लर्निंग जब थ्योरी है ये
कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक बेबी डॉल पर, जैसा कि उनका जो सिद्धांत है, जब इसको प्रस्तुत कर रहे थे, उसकी जब उनकी रिसर्च चालू थी, उस टाइम के अंदर इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, एक बेबी डॉल पर प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या करा, पहले बच्ची को ने क्या, एक बच्ची को 3 तरह की फिल्में दिखाई। एक बच्ची थी, उसको उन्होंने 3 तरह की फिल्में दिखाई बच्चे को, एक प्यार वाली, एक समाज वाली और एक हिंसा वाली। पहली फिल्म कौन सी बताई उन्होंने बच्चे को, प्यार वाली बताई, और प्यार वाली फिल्म बताकर वो बच्चे के हाथ में एक गुड़िया दे दी। तो बच्चा क्या करने लगा, उस बेबी डॉल के साथ प्यार करने लगा। फिर उसको उसी तरह, जिस तरह समाज के अंदर उसने फिल्म के अंदर देखा था कि एक माँ बच्चे से किस तरह प्यार करती है, तो उस तरह उसने वो बेबी डॉल्स के साथ वो बच्चा प्यार करने लगा, उसको उसके साथ सजने संवारने लगा उसको। फिर उसी तरह उसने एक समाज के ताल्लुक से एक फिल्म दिखाई, तो जैसा कि समाज के अंदर किस तरह रहा जाता है, किस तरह से बातचीत की जाती है, क्या जिस तरह की समाज के ताल्लुक से उन्होंने फिल्म दिखाई। तो बच्चे के पास फिर उन्होंने समाज की फिल्म दिखाई, मूवी दिखाई, और उसके बाद बेबी डॉल दे दी। तो बेबी डॉल देखने के बाद बच्चे ने भी उसी बेबी डॉल के साथ भी बच्चे ने उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर लिया उसके साथ, समाज वाला। फिर उसने एक बच्चे को हिंसा वाली फिल्म दिखाई, उसने बच्चे को। फिर बच्चे के बाद बेबी डॉल दे दी। फिर बच्चे बेबी डॉल के साथ हिंसा शुरू कर लिया, उसको मारना शुरू कर लिया, उसको फाड़ना शुरू कर लिया बेबी डॉल को, फिर उसके बालों को पकड़ कर लोचना शुरू कर लिया। इस तरह से बच्चों का व्यवहार होने लगा। तो इस प्रयोग के बाद उन्होंने क्या ये बताया कि भाई बच्चे को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, प्यार वाले रूप में भी ढाला जा सकता है, प्यार वाले भी उसके अंदर इमोशनल पैदा किए जा सकते हैं, या फिर समाजी तौर पर भी उसको ढाला जा सकता है, या हिंसक भी वो बनाया जा सकता है एक बच्चे को। इस तरह से उन्होंने प्रयोग करके ये साबित किया। इसी तरह दोस्तों थोड़ा हम देख लेंगे बांडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, जैसा कि बंडूरा साहब जो है, इनके अकॉर्डिंग जो सीखने के अधिगम के जो स्टेज है उसको उन्होंने निर्धारित किया है, उसको बताया है। तो थोड़ा हम वो देख लेते हैं। पहला है दोस्तों अटेंशन। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे जो है अवधान होना ज़रूरी है, अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, बच्चा हो या कोई भी इंसान कुछ सीखना चाहता है, तो सब में पहले अटेंशन होना चाहिए। कि हमें कोई किताब पढ़नी है, तो किताब के लिए हमें किताब लाना पड़ेगी, पूरा अटेंशन होकर कभी हम उसको पढ़ेंगे तो हम उससे कुछ ना कुछ रिटेंशन करेंगे, यानी कि उससे हम कुछ ना कुछ धारण करेंगे। फिर कुछ धारण करने के बाद क्या होगा दोस्तों, रिप्रोडक्शन होगा, जैसा कि फिर उसको हम किसी जगह पर उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का नाम क्या होता है दोस्तों, रिटेक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के मायने होते हैं दोस्तों अप्लाई करना, पूर्ण उत्पादन करना। जैसे कि पूर्ण उत्पादन यानी कि उसको जैसा कि किसी चीज़ को अप्लाई करना, जैसा कि पहले अटेंशन हो, जैसे हमने कोई चीज़ हमारे फिल्म देखी, अब फिल्म देखने के लिए हमने पूरे अटेंशन के साथ उसको देखा, फिर उसके साथ हमने रिटेक्शन किया, जैसा कि उसको हमने कुछ चीज़ें उससे धारण की। फिर उसके बाद धारण करने के बाद उसको हमने अपने ऊपर अप्लाई किया। जैसा कि कोई बहुत से लोग फिल्म देखते हैं, फिर वो फिल्म देखने अटेंशन के साथ फिल्म देखते हैं, फिर फिल्म के अंदर कोई हीरो अच्छे कपड़े पहन रहा है, किस तरह के उसका जैसा कि उसके वस्त्र किस तरह के हैं, तो फिर वो उसके अंदर रिटेशन उसको धारण कर लेता है। फिर उसको अप्लाई करता है कि भाई मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूंगा, इस तरह से बोलूँगा, इस तरह के डॉलेबाजी करूँगा, इस तरह से वो करता है। तो उसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन के मायने ये होते हैं। फिर मोटिवेशन क्या था हमारा, फिर मूवी देखने का हमारा मोटिवेशन क्या था, क्या भाई टाइम पास करना था, क्या हमको उससे कुछ सीखना था। जैसा कि भाई दोस्तों कोई टीचर है यूट्यूब पर पढ़ाने वाला, कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब के ऊपर, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो पहली बात तो कोई क्लास वो चालू कर रहा है तो पूरी अटेंशन के साथ स्टूडेंट उसको देखता है। फिर उसके बाद वो धारण करता है, रिटेशन करता है, उससे कुछ वो चीज़ें सीखता है। फिर वो रिटेशन यानी कि उसके सीखने के बाद वो फिर उसको अप्लाई करना चाहता है कि मैं इस चीज़ को अप्लाई किस तरह करूँ, उसको सॉल्व किस तरह करूँ। फिर उस तरह उसका जो मोटिवेशन था दोस्तों क्लास देखने का, वो क्या था कि भाई ये मैं क्लास देखूंगा, फिर ये जो क्लास के जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कोई टॉपिक मैं समझ रहा हूँ, तो ये मेरा जो है ये मुझे पेपर के अंदर काम आ जाए, मैं इससे 1 से 2 मार्क मैं इससे हासिल कर सकूँ, ये इसका मोटिवेशन होता है। तो इस तरह दोस्तों हमने आज की वीडियो के अंदर अल्बर्ट बंडूरा के बारे में समझा। इनका जो सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में समझा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में समझेंगे, और कुछ जो सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।